नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, असम की बात करें अगर तो विधानसभा चुनाव 2026 यहां होना है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द तारीखों का ऐलान हो जाएगा और यहां मान के चला जाए कि देश की दो बड़ी पार्टियों के बीच ही चुनाव होना होता है। बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी है और साथ में विपक्ष में है कांग्रेस। सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की तरफ से सीएम फेस हेमंत शर्मा, बेहद लोकप्रिय चेहरा वहां का, और कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई है। इन दोनों के बीच ही आपसी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन हम आपको एक और बड़ी खबर देने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि अब एक बड़ी पार्टी और है जो असम में अपनी सियासी जमीन टटोल रही है। एक बड़ी राज्य स्तरीय पार्टी है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जो अब असम में चुनाव लड़ने का मन बना रही है। हालांकि इस पार्टी को असम में कितनी सफलता मिलेगी, इसके लिए तो बहुत अभी शुरुआती दौर है, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सपा आखिर असम में चुनाव क्यों लड़ने जा रही है। वैसे तो ये पार्टी उत्तर प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है, मुख्य विपक्षी चेहरा है अखिलेश यादव, और लोकसभा में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने असम विधानसभा चुनाव में अब किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया है। पार्टी ने असम में कम से कम 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक इस अहम फैसले की आधिकारिक घोषणा बहुत जल्द की जा सकती है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश या फिर अपने आसपास के राज्यों को छोड़कर दूर जाकर असम में विधानसभा चुनाव लड़ना क्यों चाहती है। इसके पीछे पार्टी की क्या रणनीति है, आइए इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने यह फैसला ऐसे ही नहीं लिया, बल्कि इसके पीछे उनकी विस्तारवादी रणनीति है। उत्तर प्रदेश से निकलकर अब वो समाजवादी पार्टी को दूसरे राज्यों में भी पहुंचाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा हासिल करने के लिए अपनी बड़ी रणनीति बनाई है और इसी के तहत असम में कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की बड़ी योजना भी बना ली है। समाजवादी पार्टी असम के उन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतार सकती है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर उनका मुस्लिम मतदाताओं का बहुत ज्यादा भरोसा है और अब वही भरोसा कांग्रेस पर से उठ गया है। तो फिर असम के मुस्लिम समुदाय को भी एक और ऐसी पार्टी की जरूरत है जिस पर वो भरोसा कर सके और उन्हें वोट दे सके। तो माना यह जा रहा है कि इन सीटों पर चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी असम में अपनी सियासी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। इसके साथ ही ये कदम उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बना देगा। विस्तार की रणनीति का एक ये बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। तो सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी देश में आखिर कितनी ताकत रखती है। वर्तमान में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के पास 102 विधायक हैं। महाराष्ट्र में इनके पास 2 विधायक हैं और गुजरात विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी 1 विधायक इनके पास है। इसके अलावा पार्टी ने हाल के वर्षों में 3 राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश का चुनाव भी बहुत मजबूती से लड़ा, लेकिन उसे एक भी सीट हाथ नहीं लगी। मगर अब अखिलेश यादव पूरी ताकत और तैयारी से राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना पर अब काम कर रहे हैं। मतलब धीरे धीरे एक एक राज्य पर वो अब जाएंगे। इसके साथ ही वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या के लिहाज से समाजवादी पार्टी देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। इसके पास 37 लोकसभा सांसद हैं, लेकिन ये सभी उत्तर प्रदेश से हैं। अब यूपी के बाहर अन्य राज्यों में संगठनात्मक विस्तार सीमित होने के कारण समाजवादी पार्टी को अब भी राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त का दर्जा ही मिला हो, यानी क्षेत्रीय पार्टी इसे भी माना जाता है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसे नहीं मिला है, जिसके लिए अब अखिलेश यादव जुगत लगा रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए किसी भी दल को क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, उसे लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में कुल वैध वोटों का न्यूनतम 6% वोट हासिल होना चाहिए। इसके अलावा लोकसभा में कम से कम 4 सीटें होना चाहिए या फिर 3 अलग अलग राज्यों में कुल सीटों में कम से कम 2% यानी 11 सीटों का जीतना भी जरूरी है। तब जाकर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल पाता है। और इसी के लिए अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर दूसरी राज्यों में लेकर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पास लोकसभा में इस मानक से अधिक सीटें हैं, लेकिन उसके सभी सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं। यूपी के बाहर उसके एक भी सांसद नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाहर सपा की मौजूदगी बिल्कुल सीमित है। पार्टी के भले ही महाराष्ट्र में 2 हैं, गुजरात में 1 विधायक हैं, लेकिन ये संख्या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पहले ही सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि उनका लक्ष्य समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना है।
अब इसी कड़ी में सपा ने असम विधानसभा चुनाव में 5 उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। अब यह भी समझना जरूरी है कि समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और गुजरात में कितने प्रतिशत वोट मिले। समाजवादी पार्टी हाल के वर्षों में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 2 सीटें मिली। दोनों विधायक मुस्लिम समुदाय से हैं, रईस शेख और प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू काजमी, तो ये दोनों ही मुस्लिम समुदाय से आते हैं। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 0.38% वोट शेयर मिला। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो 2022 में जो चुनाव हुए थे उसमें कंदल जडेजा ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। गुजरात में समाजवादी पार्टी को 0.55% वोट मिला था। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पास मध्य प्रदेश में सियासी जमीन बनाने का एक बेहतरीन मौका है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, और लंबे समय से ये आपसी प्रतिद्वंदी पार्टियां रही हैं। अब तीसरी के लिए यहाँ मौका नहीं होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहे तो इस पर एक बार और मौका मिल सकता है, क्योंकि आगे आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत स्पेस होगा। इसी राज्य में 2003 की बात करें तो पार्टी के 7 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश से सटी सीमा है, बहुत से जिले आपस में मिले हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए ये बेहद मुफीद रहेगा मध्य प्रदेश का चुनाव। यही वजह है कि पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2023 की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 71 उम्मीदवार यहाँ उतारे थे। ये अलग बात है कि इसे यहाँ से एक भी सीट नहीं मिली थी, मगर उसने कांग्रेस को लगभग 1 दर्जन सीटों पर भारी नुकसान पहुंचाया था, और जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिला था। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को 0.50% वोट शेयर मिला था। पार्टी इससे पहले 2018 का भी विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। इसमें पार्टी ने 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। समाजवादी पार्टी को 2018 में सिर्फ 1 सीट मिली थी। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को वोट शेयर अच्छा मिला था, 1.3% वोट शेयर मिला था। आगामी विधानसभा चुनाव में अब बात करें तो समाजवादी पार्टी हरियाणा में भी अपना हाथ आजमा सकती है। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी की नज़र इस समय असम में है, 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, और सबसे बड़ी बात पार्टी का विस्तार करना चाहती है। तो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाना है। धीरे धीरे ही सही, पार्टी कई राज्यों में अब अपने पैर जमाना शुरू कर चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।